तो इस टॉपिक में आज हम क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड हमारे होते क्या हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। एल्डिहाइड आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू आइदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप सच एज एल्काइल और एराइल ग्रुप। अगर एलिफेटिक में है तो वो एल्काइल हो जाएगा, और अगर एरोमेटिक में है तो वहाँ पर एराइल ग्रुप हमारा अटैच हो जाएगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, CH3CHO एंड या कह सकते हैं हम क्या, C2H5CHO। इस तरह से हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके जनरल फार्मूला की, तो जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पर CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पर एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एंड यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जो कार्बन की एक वैलेंसी बची है वो हाइड्रोजन से क्या कर दी जाएगी, सफिशिएंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे। सपोज हमने क्या किया, 1 कार्बन लिया है, ये हमने इस तरह से लिखा है, इसका हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप है और इसकी जो 2 वैलेंसीज बची हैं वो हाइड्रोजन से फिल की गई हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, HCHO। तो इसका जो कंडेंस फार्मूला हो जाएगा, जो कंडेंस फार्मूला होगा वो क्या बनेगा, HCHO। अब इसका जो नेम हो जाएगा, कॉमन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा इसका नेम। एंड जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, आप देखेंगे क्या, यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, और जो 1 कार्बन होता है तो क्या हो जाता है, मेथ हो जाएगा। एंड मेथ, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, मेथेन क्योंकि 1 कार्बन है, एंड अल क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे क्या, आगे हमने लिख लिया है CH3, एक एल्काइल ग्रुप हमने अटैच कर लिया है यहाँ पर, एंड C+H। ये आप देखेंगे दोनों जो वैलेंसी थी हाइड्रोजन से सफिशिएंट की गई थी, एंड यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लिया है, दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप लिया है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3CHO। यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है, तो इसका आप देखेंगे क्या, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एंड आप देखेंगे इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा, इथेनल। एंड इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में 3 कार्बन ग्रुप हो गया, ये देखेंगे इस तरह से CH3CH2C +O एंड हाइड्रोजन हमने अटैच किया है इसके साथ में। तो ये क्या हो गया, देखिए कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा। एंड एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है अल, तो प्रोपेनल IUPAC नेम हो जाएगा। एंड आप देखेंगे अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर एक, सबसे पहले इसका कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं, CH3CH2CHO, एंड जिसका कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड हो जाएगा। एंड IUPAC नेम इसका क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। क्या हो गया IUPAC नेम इसका, प्रोपेनल, इसका IUPAC नेम हो गया। सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे बना सकते हैं, ब्यूटेनल भी बना सकते हैं, इसके बाद में हम एक पेंटेनल भी बना सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं क्या, ये CH3 ब्रांचिंग में इसको रखते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लिया हमने, ब्रांच ये रख ली एक। एंड नेक्स्ट वन, यहाँ क्या आ गया, हमारा कार्बोनिल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन ग्रुप आ गया। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ कितने ग्रुप आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप के आ रहे हैं हमारे पास में 2 ग्रुप आ रहे हैं, CH3 होल ट्वाइस एंड CH CHO। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, जब इस तरह से 2 कार्बन अटैच हों फर्स्ट कार्बन के साथ में, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। अच्छा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, तो एथ मैथ प्रोप, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा
आइसोब्यूटाइलडिहाइड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। कॉमन नेम इसका जो है हमारा क्या हो गया, आइसोब्यूटाइलडिहाइड हो गया। एंड IUPAC नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनल। अगर मैं बात करूं अब आगे कीटोन के बारे में, तो कीटोन्स के बारे में अगर हम बात करें, कीटोन्स में हमारे देखेंगे आप क्या बेटा, इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ क्या अटैच हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ठीक है, CnH2n+1। एंड आप देखेंगे इस तरह से C, ये दोनों तरफ से क्या लगा है, हमारा एल्काइल ग्रुप लगा है, ये दोनों हमारे एल्काइल ग्रुप हैं। एंड दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ आप देखेंगे क्या, N जो हो सकता है हमारा N1 या हमारा, या फिर क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये आप देखेंगे आगे क्या, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो होगा आपका CH3। ये टर्मिनल पे कभी नहीं होगा, जो कीटोन्स होते हैं वो टर्मिनल पे कभी नहीं होता है, इसके साइड से कार्बन जरूर लगे होंगे। एंड एसिटाल्डिहाइड जो है हमारा वो टर्मिनल पर ही रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या बना, इसका कंडेंस अगर फॉर्मूला देखेंगे, कंडेंस फॉर्मूला में CH3COCH3, इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसीटोन। एंड IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये इसका कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है या फंक्शनल ग्रुप का। ये जो हमारा ओन अगर कीटोन है तो हमारा ओन जो है यहाँ पर ज़रूर लगा होगा, ठीक है। अच्छा, कीटोन्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, कीटोन्स हमारे क्या होते हैं, कीटोन्स आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड विद 2 alkyl group और 2 aryl और 1 alkyl and 1 aryl group। तो यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दूसरा हमारा एराइल ग्रुप भी हो सकता है, या दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, दोनों हमारे एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे एक और देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ देखेंगे CH3। मैंने आपको क्या बताया कि ये कभी भी टर्मिनल पर नहीं होगा, तो यहाँ हमारा CH2 एंड CH3। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बना, CH3COCH2CH3। इसका आप देखेंगे क्या है, ये हमारा मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, क्योंकि इथाइल IUPAC के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इसका अगर IUPAC नेम की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सभी अटैच है यहाँ पर चारों कार्बन, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। अब देखेंगे सेकंड पोजीशन पर, आप देखें यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 2 ओन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और देख लेते हैं, क्या आप देखेंगे यहाँ पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH2CH3। कंडेंस फार्मूला अगर हम देखेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखा CH3 देन CO CH2 एंड CH3, ठीक है। ये आप देखेंगे मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा, ये मिथाइल एंड यहाँ पर हमारा क्योंकि एल्केन ग्रुप है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से हैं हमारे सभी ये अटैच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये हमारा एल्काइल ग्रुप एक चेन लगा हुआ है, वो कौन सा है, प्रोपाइल हो जाएगा पूरा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो मिथाइल, अगर यहाँ मैं लिख देती हूँ इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। ये थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर।
आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। अब यहाँ इसका अगर मैं बात करूँ किसकी कॉमन IUPAC नेम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कितने कार्बन चेन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो पेंटेन हो गया। एंड सेकंड पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है क्या, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छी हैं, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू वेरी मच।